हेलो स्टूडेंट। तो आइए हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो। और यह वीडियो इस सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है। तो अगर अभी तक आपने इसका 5 वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को देख लीजिए और तब इस वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स। हमें जानना है कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है और इस थ्योरम का यूज करके हम किस प्रकार से न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल सोल्व के लिए या न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आइए देखते हैं यह होता क्या है। मान लीजिए बच्चों की स्पेस में बहुत सारे चार्ज हैं। यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q1 है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q2 है, मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q3 है और यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज मान लो कि Qn है। n का मतलब हमने लिख दिया बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है। और ये सब क्या है बच्चों, स्पेस में है। यहाँ पर मान लो कि एक Q0 चार्ज है और इस सब के कारण यहाँ पे कुछ फोर्स लगेगा। ध्यान से सुनो, Q1 क्या करेगा बच्चों, इस पे फोर्स लगाएगा, यह भी इस पे फोर्स लगाएगा, यह भी इस पे फोर्स लगाएगा और यह भी इस पे फोर्स लगाएगा। हाँ, ऐसा भी होगा कि ये सब भी इस पे फोर्स लगाते होंगे, लेकिन यह थ्योरम कहता है कि किसी एक चार्ज पर यानी किसी स्पेसिफिक चार्ज पर अलग अलग चार्ज के कारण लगने वाला जो फोर्स होता है उस सबको ऐड कीजिएगा ना वेक्टरली, तो वहां पे रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा। मान लो इसके द्वारा इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है, इसको हमने कह दिया F1 फोर्स। ये बिल्कुल स्ट्रेट है बच्चों, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। इस Q2 के कारण यहाँ पे फोर्स लगता होगा ऐसे, इसको हमने कह दिया F2 फोर्स लगा। इस Q3 के कारण ऐसे फोर्स लगता होगा F3 और इस Qn के कारण भी क्या होगा बच्चों, ऐसे फोर्स लगता होगा, इसको हमने कह दिया Fn। तो इस स्पेसिफिक पॉइंट पर, स्पेसिफिक पॉइंट का मतलब होता है बच्चों जहां पे आपको फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट पर अब नेट फोर्स कितना होगा, तो यह कहता है बच्चों कि नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स इसी को बोलते हैं, इक्वल होता है वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस यानी क्या है कि सभी चार्ज के कारण फोर्स निकाल दो इस पॉइंट पर और उसको क्या कर दो, वेक्टरली ऐड करो। तो उस पॉइंट पर मतलब कि इस स्पेसिफिक चार्ज पर नेट फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि बच्चों यह डिस्टेंस R1 है, यह डिस्टेंस R2, यह डिस्टेंस R3 और ये वाला डिस्टेंस को हमने Rn मान लिया। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बट F1 इक्वल टू यह चार्ज और यह चार्ज का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है K Q1 Q0 अब बट्टे में यहां से यहां तक का डिस्टेंस, हम डिस्टेंस को ऐसे मान रहे हैं पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में चार्ज से बाहर की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, R1 का स्क्वायर और यहाँ पे R1 का कैप। इसी प्रकार से F2 का वैल्यू क्या लिएगा, तो चला आएगा K F2 मतलब फोर्स ड्यू टू Q2 एट Q0, मतलब इस चार्ज के कारण यहां पे लगने वाला फोर्स को हमने F2 कहा है। तो F2 इक्वल टू K, यहां से Q2 Q0 अब बट्टा हो जाएगा R2 का स्क्वायर और यहाँ पे R2 का कैप। इसी प्रकार से बच्चों आप लिखिएगा ना, तो Fn तक का वैल्यू क्या चलाएगा, देखिए Fn के लिए लिखिएगा फॉर्मूला, तो आएगा वैल्यू K Qn Q0 अब बट्टे में, अच्छा वहां पे दिख रहा है कि नहीं बताओ पहले, देखो ऊपर लिख देते हैं इसको, यह Fn इक्वल टू हो जाएगा K Qn
क्यू नॉट बटे आर एन का स्क्वायर और आर एन का कैप। तो इस प्रकार से बच्चों ये टोटल F1, F2, F3 और Fn का वैल्यू हम निकाल सकते हैं और सबको यहां पर रख देते हैं। तो इसलिए आ जाएगा वैल्यू Fr इक्वल टू K Q1 Q नॉट, यहां से R1 का स्क्वायर और R1 का कैप। देखो इधर लिखा हुआ है F1 का वैल्यू, तो इतना लिख दिए। फिर F2 का वैल्यू पुट कर लो, तो प्लस में K Q2 Q नॉट बटे यहाँ पे R2 का स्क्वायर और R2 का कैप। फिर प्लस देंगे डैश डैश K Qn Q नॉट बटे यहाँ पे Rn का स्क्वायर और Rn का कैप। क्लियर है इतना? ओके। इसको सोल्व करोगे तो Fr इक्वल टू चलाएगा, देखो इसमें से कुछ कॉमन होने वाला है क्या, यहां भी K है Q नॉट K Q नॉट, तो हम कॉमन कर लेते हैं K Q नॉट। आ जाएगा बच्चों यहां से Q1 R1 का स्क्वायर और R1 का कैप प्लस Q2 R2 का स्क्वायर और R2 का कैप डैश डैश Qn Rn का स्क्वायर और Rn का कैप। अच्छा ये आपको याद है ना बच्चों, Rn का कैप का मतलब क्या है कि जो n चार्ज होगा ना, यानी जो Qn चार्ज होगा उसका उसके द्वारा जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन है यह फोर्स के डायरेक्शंस को शो करता है। ठीक है, जब भी हम कैप लगाते हैं किसी क्वांटिटी पे तो वह फोर्स के या उसके डायरेक्शंस को शो करता है। तो यहाँ पे बच्चों इतना चलाएगा फॉर्मूला, और यही है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। अगर स्टेटमेंट क्या है लिखने के लिए तो कैसे लिखोगे, हम कह सकते हैं बच्चों कि नेट चार्ज एक्सल्टेड या एक्सल्टेड at a specific point is equal to the vector sum of all the forces by individual charges। मतलब कि उसके अराउंड में जितने भी चार्ज होंगे उस सबके कारण अलग अलग जो फोर्स लगता है उसको वेक्टरली ऐड करेंगे तो उस पॉइंट पे नेट फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, और यह फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है। क्लियर है? अब आइए देखते हैं बच्चों इस पे कि हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए आप वीडियो को पॉज करके फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो आइए अब जानते हैं इस पे कि किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो हमने लिखा है हाउ टू सोल्व न्यूमेरिकल। देखो बच्चों इसके लिए दो आपको रूल्स याद करना है। रूल नहीं बताया, यह मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि रूल है, लेकिन आपको दो वे तरीका अपनाना है। अगर आपके पास 3 चार्जेज है, 3 चार्जेज, तो आपको बच्चों क्या करना है, ऐसे अप्लाई करना है। देखो मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यह चार्ज Q1, यह Q2 और यह Q3। यह 3 चार्ज है। अगर कह दे कि Q2 और Q3 के कारण Q1 पे लगने वाला फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करें, तो क्या होगा बच्चों, यह इस पे फोर्स लगाएगा ऐसे बाहर की ओर और यह इस पे फोर्स लगाएगा ऐसे इस साइड में, इसको मिला दो ऐसे। तो इस फोर्स को मान लेते हैं F1, इसको मान लेते हैं हम लोग F2, निकल जाएगा। तो जब भी किसी 3 चार्ज का सिस्टम दिया हो, याद रखना 3 चार्ज दिया हो या 3 चार्ज का सिस्टम दिया हो, या दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि एक पॉइंट पर 2 वेक्टर लगे, तो उस कंडीशंस में रिजल्टेंट फोर्स होता है, रिजल्टेंट फोर्स Fr इक्वल टू रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है बच्चों। और यहाँ पे F1 और F2 यह वेक्टर क्वांटिटी नहीं लेना है बच्चों, क्या लेना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। मतलब कि वेक्टर हटा देते हैं, या क्या इसका मैग्नीट्यूड लीजिएगा F1 और F2 को। अगर मोर देन
3 चार्जेज। अगर 3 से ज्यादा चार्ज हो तो उस कंडीशन में क्या करना है बच्चों, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे चार्ज Q1, यहाँ पे Q2, Q3 और यहाँ पे Q4। एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे Q1, Q2, Q3 और Q4 चार्ज रखा है, और आपसे कहा थे बच्चों इस Q1 पॉइंट पर Q2, Q3 और Q4 के कारण नेट फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करें। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो इस पॉइंट पर ए भी चार्ज फोर्स लगाता होगा, यह चार्ज Q2 क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा इस पे ऐसे बाहर की ओर। क्यों बाहर की ओर, क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो F1 फोर्स लगा, यो फोर्स अप्लाई करेगा ना इस पे Q3, तो कैसे फोर्स लगाएगा, देखो यह इसको हमने कह दिया F2, और यह जो चार्ज है ये भी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा ऐसे, तो इसको हमने कह दिया F3। अब जरा ध्यान से सुनो, एक पॉइंट पर कितने फोर्स हो गया, 3 हो गया, या 3 से अधिक भी हो सकता है। अभी तो यहाँ पे 3 हमने देखा, अगर मान लो कि यही क्या होता, अदर शेप होता, चाहे स्पेस में बहुत सारा चार्ज होता, 3 भी हो सकता था, चार्ज भी। तो हमने लिखा है कि अगर मोर देन 3 चार्जेज हो तो उस कंडीशन में आपको क्या लिखना है बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स Fr इक्वल टू रूट अंडर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है बच्चों, और इसको अप्लाई कीजिएगा तो क्वेश्चन क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। फिर से ध्यान से सुन लो, जब स्पेस में 3 या 3 से अधिक फोर्स हो, या तो हम कह सकते हैं चार्ज की बात करेंगे ना, तो मोर देन 3 चार्जेज हो, तो उस कंडीशंस में रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू Fr इक्वल टू होता है रूट अंडर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शंस। अब सुनो, सम का मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस में जितना फोर्स होगा ना उस सबको लिखना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा कि एक्स एक्सिस है कहां पे, देखो इसी को क्या करना है, यहाँ पे देखो ये पॉइंट है ना, तो यहाँ पे एक एक्सिस मान लेना है, यह एक्स हो गया और यह हो गया बच्चों एक्स डैश। ऊपर वाला को क्या मान लीजिएगा ऐसे, यह वाई हो गया और यह क्या हो जाएगा बच्चों वाई डैश। और देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग कौन कौन फोर्स है और वाई एक्सिस के अलोंग कौन कौन फोर्स है, अगर नहीं है तो उसको क्या करना है, उसमें कंपोनेंट के रूप में बांट लेना है और तब इसको सोल्व करना है। चलिए, तो यह बच्चों क्या है, तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चंस करके देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे इस पे पूछता है। तो आप वीडियो को पॉज करके फटाफट इसको नोट कर लीजिए या इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, मिटा दें 1 2 एंड 3। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस है, फाइंड द नेट फोर्स। क्या पूछा है आपसे, नेट फोर्स का वैल्यू पूछा है, दैट इज एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू अदर चार्जेज। देखो यहां पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यह क्या है बच्चों, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसके कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है Q, Q और Q, और इसका जो साइड है वह L, L और L है। आपसे कहा है कि इसके और इसके कारण इस पॉइंट पर लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन क्लियर है। अब देखो इस पॉइंट पर इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा वह कैसे लगेगा, यह तो पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो वह फोर्स लाइन ऐसे बनेगा बाहर की ओर, इसको हम नाम दे देते हैं F1। अपने मन से तुम F1 कुछ भी दे सकते हो ना, एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन F1 लिखना अच्छा है। यह चार्ज भी बच्चों इस पे फोर्स लगाएगा, तो यह फोर्स कैसे आएगा, ऐसे आएगा, इसको हम कह देते हैं F2। अब देखो F1 F2 मालूम हो गया। ये बताओ यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका ईच साइड ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का, तो यह 60 है
ये भी 60 और ये भी 60, तो यह 60, तो यह कितना होगा बच्चों 60 डिग्री, ये भी आएगा। अब देखो इस पॉइंट पर दो हमको वेक्टर मिल गया, दो वेक्टर, और चार्ज कितना है बच्चों 3 चार्ज से बना हुआ सिस्टम है। तो हम क्या पढ़े थे, नेट फोर्स, देखो ध्यान से, नेट फोर्स एट ए, इसको एफ आर बोल देते हैं, नेट भी बोलते हैं बच्चों और रिजल्टेंट भी बोलते हैं, टोटल भी कह देगा तो समझिएगा वही चीजें। एफ आर इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 यहां से cos थीटा। यही ना पढ़े थे वो फॉर्मूला। अभी इसके पहले क्या बताए थे कि 3 चार्ज का एक सिस्टम होगा, किसी 2 चार्ज के कारण एक चार्ज पर फोर्स पूछे तो क्या करेंगे बच्चों, ए वाला अपना प्यारा सा फॉर्मूला लगाएंगे। और यह प्यारा सा फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा का मान यहाँ पे क्या होता है, तो दोनों फोर्स या दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पे आपको थीटा इक्वल टू कितना दे दिया है बच्चों 60 डिग्री। अच्छा F1 F2 का मान कैसे निकालेंगे, ये भी आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है। तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ F1 इक्वल टू, F1 इसके और इसके बीच लगने वाला फोर्स है, तो कूलम्स लॉ यही तो बताता है कि 2 पॉइंट चार्ज हो तो उसके बीच में फोर्स का मान कितना आता है, तो ये के क्यू आ इंटू क्यू, दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई कीजिए, तो यह भी क्यू है ये भी क्यू है, तो क्यू इंटू क्यू, अब बट्टे में दोनों चार्ज के बीच का प्यारा सा डिस्टेंस, प्यारा सा मतलब ये एल वाला, तो यहां से क्या करोगे बच्चों एल का स्क्वायर करोगे, आ जाएगा वैल्यू के क्यू स्क्वायर बट्टे एल स्क्वायर। फिर ऐसे ही लिखोगे F2 का वैल्यू, F2 मतलब ये वाला फोर्स, और ये किसके किसके बीच लगा है बच्चों, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच, तो यही आपका फिर वही फॉर्मूला के क्यू आ इंटू क्यू आ बट्टा यहां से एल स्क्वायर, मतलब कि के क्यू स्क्वायर बट्टा एल स्क्वायर चलाएगा। अब हम इस पॉइंट पर दोनों फोर्स का वैल्यू निकाल दिए। अब जरा सोचो भाई F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना जी, यहाँ पे सेम आ गया, तो हम कह सकते हैं का F1 बराबर F2, इसका कुछ नाम दे दो, इसको F का दो, अब तुम्हारी मर्जी है F का दो, X का दो, P का दो, G का दो, जो भी तुमको मन करे वो यहाँ पे लिख दो। अभी क्या है सोल्व करना है इसको। अब इस वैल्यू को इसमें रखो इस इक्वेशंस में, तो लिखेंगे नाउ एफ आर दैट मीन्स रिजल्टेंट फोर्स एट दिस, रिजल्टेंट फोर्स एफ आर इक्वल टू रूट अंडर, देखो यहाँ पे F1 का स्क्वायर मतलब F का स्क्वायर, इन है जी F1 F2 तो बराबर है, तो F का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर मतलब F का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F इंटू F इंटू यहाँ पे कितना cos 60 होगा, हाई एफ स्क्वायर कितना एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर, तो रूट के अंदर में यहाँ पे 2f स्क्वायर, ये पढ़े थे ना हो, ये सब पढ़ना था 7, 8, 9, 10 में, ठीक है। अलजेब्रा में आपको सीखना था x प्लस एक्स इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे 2f स्क्वायर अब प्लस, अभी देखो ये भी आएगा 2f स्क्वायर इंटू cos 60 का मान कितना, cos 60 का मान 1/2, याद रखिएगा बच्चों, cos 60 इक्वल टू 1/2, तो यहां से रख लीजिएगा, तो यह आ जाएगा 1/2, 2 से 2 गायब यानी मर गया, यह 2f स्क्वायर और यह f स्क्वायर, तो कितना आ गया बच्चों 3f स्क्वायर, यह आ गया रूट अंडर 3f स्क्वायर। अब इसमें से f को बाहर कर लीजिए, ये 2 बार है ना, f इंटू एफ है, तो एगो f इसका बाहर निकल जाएगा, तो बाहरी मतलब बाहर, तो रूट अंडर कितना चलाएगा यहाँ से 3। अच्छा एफ आर का वैल्यू इतना आया, क्या इतना लिख कर छोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा, नहीं, यह f तो हमने अपने मन से माना है ना, और यह f क्या है F1 और F2 में से कोई वैल्यू है,
तो इसमें से कोई वैल्यू पुट कर दो तो चला आएगा बच्चों या के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर रूट में 3। दिस इज योर ब्यूटीफुल आंसर। ओके, तो यहां तक कोई दिक्कत समझने में? चलिए, तो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। फटाफट वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक अच्छा सा प्रॉब्लम, प्यारा सा और अच्छा सा प्रॉब्लम करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर हैविंग चार्ज Q एंड माइनस Q and placed at distance D, then force XF। कहा है कि दो गो मेटालिक स्फीयर है, इसको मान लो A, इसको मान लो B, और कह रहा है कि दोनों पे चार्ज रखा हुआ है, इस पे प्लस में Q, इस पे माइनस में Q, और दोनों के बीच का प्यारा सा डिस्टेंस कितना है D है। तो इसमें फोर्स लगेगा, उस फोर्स का वैल्यू कितना है F है। फिर कहा बच्चों इफ 25% चार्ज फ्रॉम बॉडी ए टू बी ट्रांसफर हो जाता है, सुनो ध्यान से, इफ 25% चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ए टू बी देन व्हाट विल बी न्यू फोर्स। मतलब कि ए वाला में से 25% निकल कर कितना चला, कहां चला गया, बी वाला में। तो आपसे पूछा कि अब दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ये क्वेश्चन से आपका। हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। देखो बउआ, मान लो कि यह आपका एक मेटालिक स्फीयर है और ये अभी एक मेटालिक स्फीयर है, ए है, ये वाला बी है, इस पे चार्ज कितना है, प्लस में Q, इस पे माइनस में Q। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, D, कहा हुआ है क्वेश्चन में D है, हमने भी रख दिया D। क्वेश्चन को फॉलो करना है जैसे जैसे कह रहा है वैसे। अब इसमें फोर्स कितना लग रहा है, तो कह रहा है कि फोर्स तो लगता है F, तो हम लिखेंगे दोनों के बीच में फोर्स F लग रहा है। F का वैल्यू कितना चलाएगा अभी, तो यह हो जाएगा कि कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था आप लोगों ने, हाँ कूलम्ब्स लॉ अगर आपको याद है या डिस्टेंस ज्यादा है बच्चों इसके कंपेयर में तो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे कि दोनों चार्ज का मल्टीपल, तो Q इंटू का माइनस Q, नहीं ओनली Q होगा, अब बट्टे में कितना D स्क्वायर। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ गया कि सर यहाँ पे तो माइनस Q लिखा हुआ है, आप क्या है प्लस Q लिख रहे हैं। बउआ फोर्स क्या है ना, वेक्टर क्वांटिटी है और हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, तो मैग्नीट्यूड ओनली पॉजिटिव होता है, मतलब मोड निकाले हुए यहाँ पे, वैल्यू से हमको मतलब है, ठीक है। तो F का वैल्यू कितना चलाएगा, यह चलाएगा कि Q स्क्वायर अब बट्टा यहां से D का स्क्वायर। क्लियर है, अभी जैसे है वैसे फोर्स का वैल्यू इतना आ गया। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट शुरू होता है यहां से, इफ 25% चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ए टू बी, मतलब देखो अब क्या हो रहा है, नाउ जो ए वाला स्फीयर है और ए बी वाला है, दिख रहा है ना सबको वहां पे, ए और बी देख लीजिए एक बार, ओके दिख रहा है। कर रहा है कि इस पर से ट्रांसफर होके इस पे चार्ज चला जाता है। अब कितना जाता है, तो लिखा है कि 25%, किसका 25%, इसी का। अब इसके पास पहले कितना था, Q था, इसका 25% ट्रांसफर हो गया, तो मतलब कितना ट्रांसफर हो रहा है एक्चुअल में, या Q/4 ट्रांसफर हो रहा है। 25% का मतलब कितना बच्चों, Q/4, इस पर से निकल करके इस पे चल जा रहा है, तो इसके पास तो कुछ कमी हो जाएगा चार्ज का, पहले था कितना Q, अब कितना इसके पास रह जाएगा, तो क्या करेंगे Q में से घटा देंगे तो Q/4, तो कितना आएगा बच्चों 3Q/4, यानी इसके पास अब चार्ज रहा 3Q/4, नीचे में दिखता होगा देखो यहाँ पे 3Q/4। ये बेचारा कुछ दे करके गरीब बन गया और यह कह रहा है कि अरे हमको तो मिल रहा है, अब इसको तो Q/4 मिल गया, ये बेचारा खुश है, पूरा मुस्कुरा रहा है बैठ करके। इसको मिला तो इसके पास हो कितना गया, तो पहले तो इसके पास गरीब था बेचारा, पहले निगेटिव चार्ज इतना था इसके पास, अब क्या है इसको मिल रहा है Q/4, तो Q/4 यहाँ पे मिल जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, देखिए 1 4 का एलसीएम 4 लीजिए,
आएगा, मतलब इसका माइनस में क्यू 4q आप प्लस में यहाँ पे q, इसको सोल्व कीजिएगा ना तो आ जाएगा बच्चों माइनस में 3q/4। अर्थात अब इसके पास माइनस में 3q/4 चार्ज हो गया। पहले का सारा ऑर्डर चेंज हो गया। अब ये बेचारा कुछ दे करके 3q/4 है इसके पास, या कुछ ले करके माइनस 3q/4 में है। अब पूछा है कि इसके बीच में कितना फोर्स लगेगा, इस सब का जरूरत नहीं है, मिटा देते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इतना तो जरूर आता है। आप लोग 12th क्लास के स्टूडेंट हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी की तैयारी करते हो। देखो तो अभी दोनों के बीच का फोर्स तो लिखेंगे न्यू फोर्स बिटवीन बोथ बॉडी या स्पेयर लिख सकते हो, उसको हम मान लेते हैं एफ डैश। और इस एफ डैश का वैल्यू अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, के लिखिए, दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका चार्ज 3q/4, इसका चार्ज बउआ ये भी 3q/4, माइनस नहीं लेंगे, याद होना चाहिए आपको। अच्छा डिस्टेंस तो सेम रहेगा, डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं, क्वेश्चन में बताया है नहीं, ठीक है। मतलब कि डिस्टेंस क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा, d का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, यह जाएगा k है q/q, तो कितना q स्क्वायर है 3 × 3, तो यहाँ पे चलाएगा बच्चों 9 × q²। अब बट्टा यह 4 चौका 16 और यह d², कितना आएगा, यह हो गया बच्चों एफ डैश का वैल्यू। अब जरा ध्यान से देखो तो एफ डैश को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9/16 और यह k q²/d², बिल्कुल लिख सकते हैं k q², अब बट्टा में d², 9/16 इधर कर दिए, क्या अंतर है जी, कोई अंतर नहीं है। अब देखो इस पूरे का मान, इसको क्या बोलते थे हम लोग, f कहते थे ना, यही तो है f का वैल्यू k q²/d², तो इसके जगह पे पुट कर लेंगे f, तो अब लिखेंगे इसलिए f डैश यह 9f अब बट्टा यहाँ पे 16, देखो इतना हो जाएगा, पहले के कंपेयर में तो कम हो गया, फिक्स है क्योंकि नीचे में बड़ा वैल्यू है, इससे बात समझ में आ रही है। ओके तो अब क्या हो गया बच्चों, अब फोर्स इतना हो गया, मतलब 9f/16, पहले जो फोर्स था ना उसका 9/16 पार्ट्स हो गया। और एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो आइए आपके लिए हम एक और प्यारा सा क्वेश्चन लेके आ गए हैं। बच्चों यह जो है क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ है, जेई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू मेटालिक आइडेंटिकल स्पेयर हैविंग चार्ज q प्लेस्ड एट लार्ज डिस्टेंस d। मतलब क्या है बच्चों कि दो आपके पास आइडेंटिकल मेटालिक स्पेयर है जो कि d डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ए थर्ड अनचार्ज स्पेयर फर्स्ट लिखा हुआ बच्चों, फर्स्ट टच टू ए एंड आफ्टर बी, मतलब कि पहले क्या करता है बच्चों, सी आकर के जो थर्ड स्पेयर है वह ए को टच करता है, फिर क्या करता है बी को टच करता है, ऐसा लिखा हुआ है, ए एंड आफ्टर बी, ठीक है। बाद में किसको टच करता है, बी को टच करता है, एंड रिमूव्ड, उसके बाद से उसको हटा दिया जाता है। देन व्हाट विल बी रेशियो ऑफ फाइनल फोर्स एंड इनिशियल फोर्स। तो यह क्वेश्चन है आपका, मतलब कि जो फाइनल फोर्स बना और पहले का जो फोर्स था दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। आइए अब इसको डायग्राम समझते हैं, क्या क्या आपसे कह रहा है। कह रहा है बच्चों कि आपके पास दो ऐसा, यह आइडेंटिकल का मतलब रेडियस सेम होना चाहिए, यहाँ पे स्पेयर है, ये ए वाला है और ये बी वाला, या ए और या बी, दोनों पे चार्ज सेम है। देखो इस पे भी चार्ज क्यू है और यहाँ पे भी चार्ज क्यू है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, और कहा है बच्चों कि यह डिस्टेंस बड़ा है, मतलब कि यह बॉडी बिहेव करेगा एज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, सिंपल है समझो। अब कह दिया बच्चों, देखो
कहा कि सब इसके पास में एक तीसरा स्पेयर लेकर के आते हैं, ठीक है, ये सी वाला है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि ऑन चार्ज है, ये चार्ज नहीं है, यह अभी ऑन चार्ज है। इसको लेकर के आते हैं, लेकर के आने से पहले इसके पास में कुछ ना कुछ तो फोर्स होगा, क्योंकि क्यू क्यू डिस्टेंस डी। तो अभी मान लेते हैं कि इसके पास फोर्स कितना है, एफ है, F1 कह देते हैं, चलो F1 कह देते हैं। और F1 का वैल्यू कितना होगा, तो के क्यू स्क्वायर बट्टे डी स्क्वायर होगा। अच्छी बात है, बिल्कुल होगा इतना। कूलम्स लॉ तो यही कहता है, दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो, के से मल्टीप्लाई करो डिस्टेंस है, ये फॉर्मूला है, ये आपको सब समझ में आता है। देखो अब कह रहा है कि इसको टच करो, टच करोगे ना, पहले ए को टच कर रहा है, देखो कहा रहा है कि पहले क्या है कि फर्स्ट में टच करता है ए को। अच्छा, अगर ए को टच किया, यहां पे समझिए, उसको भूल जाइए अभी, भाई ए है और सी आके इसको टच कर गया, ये सी है, इसके पास चार्ज था क्यू और इसके पास चार्ज तो नहीं था, इसके पास तो कितना था, 0 था। तो अब क्या होगा बच्चों, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि यहां से चार्ज फ्लो करके यहां पे जाना शुरू करेगा, और जाना शुरू करेगा तो दोनों के पास कितना कितना चार्ज हो जाएगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है ना, इसलिए आधा चार्ज इस पे रहेगा और आधा चार्ज इस पे जाएगा। तो था इसके पास Q, तो इसके पास अब कितना रहेगा, Q/2, और इसके पास भी कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, तो अब क्या करते हैं, लिखेंगे नाउ, यहां से देखो इधर दिख रहा है ना जी नीचे में, एक बार ध्यान से देख लो, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है, काम चल जाएगा। यहां देखो, तो यह चार्ज, यह बॉडी दूसरा वाला, इस पे चार्ज कितना हो गया बच्चों, इसके पास Q/2 चार्ज हो गया, और ये सी जो चार्ज था ना, इसके पास कितना आ गया, ये कितना लिए हुए है, सी Q/2 लिए हुए है, ए को टच कर गया, आज कितना ले लिया, इसका Q/2 पार्ट ले लिया, बेचारा बहुत स्ट्रॉन्ग है समझो, ठीक है, इसका छीन लिया चार्ज को। अब लेकर के कहां चला गया, बी के पास चला गया, अब बी के साथ में जाके सट गया, ठीक है, देखो ऐसे, अब सटेगा तो क्या होगा जी, यहां से भी कुछ लेगा, ठीक है, लेगा या देगा वो अलग की बात है, ठीक है, अगर इसके पास चार्ज ज्यादा या कम है तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लेकिन क्या हो गया, यहां से आके इसमें सट्टा, यहां से हट गया, यहां पे सट गया। देखो तो अब क्या होगा, यहां पे चार्ज का फिर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके पास कितना था, पहले से क्यू था, एक कितना लेकर के आया, Q/2, तो अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा सिस्टम पर, टोटल चार्ज पहले निकालना पड़ेगा बउआ, टोटल चार्ज, तो Q/2, तो Q प्लस Q/2, तो यह कितना हो जाता है बच्चों, 3Q/2। अब देखो टोटल चार्ज तो इसके पास 3Q/2 है, दोनों को मिलाकर के, पूरा सिस्टम की बात कर रहे हैं, अब एक बॉडी पे चार्ज नहीं, पूरे सिस्टम पे, लेकिन कौन कितना लेगा, ठीक है, बंटवारा कैसे होगा, बंदर वाली कहानी नहीं ना बाबू, ठीक है, इसमें क्या है, इक्वलिटी चलेगा, क्योंकि दोनों का शेप क्या है, इक्वल है, साइज इक्वल है, तो यहां पे क्या होगा, इसका आधा पार्ट ए ले लेगा और आधा कहेगा तुम रख लो, तो आधा तो ए रख लेगा और आधा ही लेके चल जाएगा। मतलब क्या हुआ बच्चों कि सी वाला जो स्पेयर है ना, देखो ए वाला, इसको कितना मिल जाएगा, इसका आधा, 3Q/2 का आधा, आधा का मतलब 3Q हो जाएगा, ये 4, आधा मतलब 2 से डिवाइड करोगे ना, अरे देखो यहाँ पे अबट्टा, यहाँ पे 2 करेंगे ना ऐसे, इसके पास भी कितना होगा बच्चों, ये 3Q/2 में 2 कर दो, आधा आधा बांट लिया, इसका मतलब ही होता है यह 3Q/4 होता है, ये भी कितना होता है, 3Q/4, आधा आधा बांट लिया। तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, अब इसके पास चार्ज कितना आ गया, इसके पास हो गया 3Q/4 चार्ज। ये सब तो टेलर है, कहानी तो यहीं पे है, आपका टोटल फिल्म यहीं पे है। तो इसके पास चार्ज Q/2 और इसके पास 3Q/4,
अब सी क्या किया, इससे चार्ज लिया, प्लान कर गया, ठीक है, नीरव मोदी की तरह यहां से चार्ज को एक्सेप्ट किया और चला गया। नीरव मोदी चार्ज को एक्सेप्ट नहीं किया था बाबू, ठीक है, यहाँ से रुपया को एक्सेप्ट कर के चला गया था, ठीक है। देखो देखो, चलो तो अलग कहानी है पूरी। तो यहाँ पे क्लियर है, ओके। अब कह रहे हैं कि इसके बीच का कितना फोर्स लगेगा। कहिएगा सर नीरव मोदी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्या सिर्फ वही एक लौता आदमी है जो, नहीं, उसके समान तो बहुत तो है देश में। तो अब यहाँ पे नया फोर्स कितना होगा, तो लिखेंगे न्यू फोर्स या नया या फाइनल कर सकते हैं। चलो फाइनल लिखा हुआ था इसमें, हम फाइनल लिखेंगे, क्वेश्चन में फाइनल लिखा हुआ है, फाइनल फोर्स। इसको हम कितना मान लेते हैं, F2। और F2 का वैल्यू कितना होगा, तो वही कूलम्ब्स लॉ कहता है कि जब भी दो बॉडी के बीच में फोर्स लगेगा तो जो मैं कहता हूं उसके अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है, उसका लॉ का पालन करना पड़ेगा। तो के दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो, तो यह Q/2 इंटू 3Q/4। अब बट्टा में दोनों का बीच का डिस्टेंस, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, कह रहा है कि डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं कीजिए। तो यह F2 इक्वल टू हो जाएगा के Q इंटू क्यू, तो Q² 3 बट्टा, तो यहाँ पे 3 बट्टा में कितना हो जाएगा बच्चों 8 इंटू यहां से D²। देखो 3 है, 3 लिखा, 4 दूनी 8 है D²। अब देखो तो क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बउआ, ये के Q² बट्टा D² इंटू कितना 3/8, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। आप तो कहोगे सर इतना छोटा चीज के हम नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन इसको लिखने का पर्पस क्या है बउआ, F1 का मान इतना ही है। देखो इधर F1 जो हम लोग पहले ही निकाले थे चेंजिंग होने से पहले, तो इस पूरे की जगह पे F1, तो यह F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/8 इंटू कितना F1, यानी पहले के फोर्स का 3/8 पार्ट्स हो जाएगा यह नया फोर्स। और यही बउआ आपका रेशियो पूछा है का, व्हाट इज द रेशियो, इधर ला दो इसको, तो यह कह दिया F2 बट्टा में F1 इक्वल टू 3/8 हो गया। दिस इज योर आंसर। और हाँ बच्चों, यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसका जो अगला पार्ट से अगले वीडियो में करेंगे। और यह वीडियो बच्चों अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।